हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 और आज हम लोग पहुंच चुके हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर, यानी प्रश्न संख्या 10। ठीक है, तो ट्रायंगल नाम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है पहले देखते हैं, और इससे पहले याद रखिएगा कि बाकी के जो 9 क्वेश्चन है इससे पहले वाले और जो बाकी की पिछली 2 एक्सरसाइजेस हैं उनका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है पता है तुम लोग का कि 10 ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें पहली बात तो 3 क्वेश्चन है ना, 1 2 3। ठीक है, और दूसरी चीज ये है तुम्हारे लिए दिक्कत कि भैया फिगर नहीं दिया है, फिगर खुद बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो फिगर कैसे बनाना है ध्यान से सुनो। बोला है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। ठीक है, ध्यान से इधर पूरे एंगल पर मत ध्यान देना, ये बीच वाला ध्यान दो। एंगल सी का बाइसेक्टर है सी डी और एंगल जी का बाइसेक्टर है जी एच। ठीक है, सच दैट डी और एच जो है वो लाई करते हैं ए बी और एफ ई पर। ए बी पर डी लाई करता है और एफ ई पर एच लाई करता है। ठीक है, लाई का मतलब इस पे बने हुए, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये अगर लाइन है इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो होता है डी और एच है ए बी और एफ ई पर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। अभी बोला है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। मेन चीज यहाँ है, इधर फोकस करना सबसे ज्यादा, क्योंकि फिगर बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प यही करेगा। क्योंकि हमने बोला है करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो करस्पॉन्डिंग पार्ट के आमने सामने रहना चाहिए ना, साथ में रहना चाहिए। सो दैट पहला क्वेश्चन है सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। दूसरा क्वेश्चन है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। और तीसरा क्वेश्चन है ट्रायंगल बी सी ए को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है, अपन पहला काम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। चल, तो यहां मत देखना ए बी सी और ई एफ जी जो बोला है ना ट्रायंगल, ये इसके पार्ट हैं, ये ट्रायंगल यहाँ भी है, तो इसके ऊपर मत ध्यान देना क्योंकि ट्रायंगल वही बनेगा, पर यहाँ सिमिलर बोला है इसने, तो सिमिलर ट्रायंगल बनाओ ना, तब तो उसमें अच्छे से दिखेगा सब कुछ। तो ए बी सी और एफ ई जी, तो सबसे पहले ए बी सी बना लेते हैं। तो ये मान लो ए बी सी है और एक दूसरा जो है एफ ई जी है। अभी ध्यान से देखना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये वाला लेना है। उसने बोला है भाई कि ए के करस्पॉन्डिंग जो है वो एफ है, बी के करस्पॉन्डिंग जो है वो ई है और सी के जो करस्पॉन्डिंग है वो जी है। ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग एफ लो, बी के करस्पॉन्डिंग ई लो, ठीक है, और सी के करस्पॉन्डिंग जी लो। ठीक है, आवाज से दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। और ए बी सी ये हो गया हमारा, और एफ ई जी जो है हमारा ये हो गया, 2 ट्रायंगल बन गए हमारे पास। ठीक है, अभी देखो ऐसा बनाते तो क्या होता, ए बी सी बन जाता ऐसा और ई एफ जी बन जाता ये। फिर तुम करस्पॉन्डिंग सिमिलर कैसे दिखाते बताओ? यहाँ पे तो ई आ जाता, यहाँ पे तो बोला एक के साथ ई हो जाता, यहाँ पे ई हो जाता, तो ए और एफ कैसे करस्पॉन्डिंग बनते? नहीं बन पाते ना, इसलिए यहां ध्यान देना जरूरी था। इसकी मदद से हमने ये फिगर बना दिया। ठीक है, अब फिगर में बोला क्या है, सी डी जो है वो ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये है ये है सी डी, और उसने बोला जी एच, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला जो है वो इसके इक्वल है और यहाँ पे ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, यानी इस तरफ का एंगल जो है और इस तरफ का एंगल जो है इक्वल है, और इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल दोनों इक्वल है। समझ गए इतना? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, और कुछ तो बोला नहीं है? चल ठीक है, डी बोला है ए बी पर है और एच बोला है उसने एफ ई पर है। सब कुछ अपना फिगर देखो ऐसा बनेगा। रेडी हो गया फिगर? अब चलते हैं आगे। सबसे पहले जो देखना है वो है हमारा गिवन पार्ट, तो गिवन पार्ट लिखो।
ठीक है। अभी गिवन पार्ट में क्या क्या दिया है, तो पहले तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से सुनो, सी डी एंड जी एच, पहले इसको लिख लो, एंगल बाइसेक्टर को लिख लेते हैं, सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ, ठीक है, ई जी एफ। तो ये दोनों मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है, सी डी और जी एच, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। दूसरी चीज जो दी हुई है बच्चों, वो दिया हुआ है, यहां लिख लू, ठीक है, यहां लिख देता हूं। दूसरी चीज जो दी हुई है वो दिया हुआ है एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, ठीक है, ये भी हमारा गिवन है। अभी ये जब सिमिलर है, अच्छा मैंने कहा है गिवन पार्ट से निकाल दिया करो, ठीक है, ये चीजें हमारे पास गिवन है, यही लिख दी, चलो यही लिख दिया, ठीक है, यही लिख देता हूं। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, ठीक, ये आ गया। अब शुरुआत करते हैं, देखो, टू प्रूफ करने के लिए क्या दिया गया है, टू प्रूफ क्या है, तो एक एक लेके चलते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सी डी अपॉन में जी एच, है ना, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन में एफ जी। इतनी चीज तो हमको गिवन है बच्चा, ठीक है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, पहला क्वेश्चन यही है। चलो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां क्वेश्चन लिखते जाएंगे और नीचे प्रूफ करते जाएंगे, समझ आया। चलो ठीक है, चलो तो प्रूफ करने में सबसे पहले चीज याद रखो, तो हमने पढ़ा है, इतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके हैं हम लोग, इससे पहले भी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने आपसे बहुत बार बताया है कि सबसे पहले काम क्या करो, जो आपका गिवन चीज दिया हो ना, उससे जो चीजें निकाल सकते हो निकाल लिया करो, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो हमको गिवन दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो यहां से क्या क्या चीजें इक्वल होता है, हमने पढ़ा है कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां से एंगल ए जो आ सकता है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल जी के इक्वल होगा। ये सब किससे हो रहा है, तो ये सब हो रहा है सी पी एस टी, है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा ये चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, ये चीजें हैं मेरे पास, समझ में आया आपको। ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे दी हुई है, पता है इससे, ठीक है, समझ आया इतना आपको। चलिए, साइड्स का रेशियो भी सेम होता है, पर इस क्वेश्चन में साइड्स के रेशियो का सेम होना हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करता है, ठीक है। पर साइड्स का रेशियो याद रखिएगा, साइड्स का रेशियो सेम होता है। यहाँ पे एंगल की ज्यादातर वैल्यू हम निकालेंगे और इक्वल कर देंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो क्या है भाई, सी डी और जी एच एंगल बाइसेक्टर है ना, सी डी और जी एच एंगल बाइसेक्टर है। तो सी डी और जी एच अगर एंगल बाइसेक्टर है तो यहां देखो, यहां लिख देता हूं, सी डी और जी एच एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां से दो चीज निकलेगी, एक तो निकलेगा ये वाला एंगल, है ना, ठीक है, और एक तो निकलेगा ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। चलो अभी करते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। तो गिवन यही रहेगा, इसको उतार लेना, टू प्रूफ ये रहेगा, बाकी क्वेश्चन जैसे बोलूंगा इसमें लिखते चले जाना। प्रूफ में इतना पहले लिखना है, उसके बाद आगे लिखते चले जाना है, ठीक है। चले आगे,
इसको हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बस क्वेश्चन लिखने हैं और सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ से गिवन वगैरह सब हटा रहा हूँ, गिवन तो एक ही रहेगा, एक बार गिवन लिखना है यही, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ में जैसा जैसा क्वेश्चन रहेगा लिखते चले जाना, और प्रूफ वाले में जब स्टार्टिंग करना तो ये लिख देना और बाकी सब उसके बाद लिखते चले जाना। समझ आया? चलो, अब इतनी चीजें हमने निकाली हैं, ठीक है। तो अभी पहला क्या प्रूफ करना था, देखो पहला जो प्रूफ करना था वो था सी डी अपॉन में जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन में एफ जी। ध्यान से देखो अगर तुम, ठीक है, ये ट्रायंगल में भी तो मिलने चाहिए। अगर हमको किसी भी साइड का रेशियो सेम करना है तो हम एक काम करेंगे, दो ट्रायंगल देखेंगे, उनमें इन साइड्स का रेशियो देखेंगे, जिन दो ट्रायंगल में इन साइड्स का रेशियो होगा उन्हें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। अगर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत बार आपको बताया, जब भी आपको साइड्स का रेशियो सेम करने को क्वेश्चन पूछे तो कुछ मत क्या करो, है ना, पहले एक काम क्या करो, दो ट्रायंगल चूज किया करो जिसमें ये साइड्स हो, है ना, अभी जैसे लिखे हैं, बस उन ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा दिया करो। जैसे ही तुम ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाओगे ये साइड्स का रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा। समझ गए? चलो, सी डी जरा देखो, सी डी कहाँ है, यहां है सी डी, दिख रहा है, ठीक। जी एच कहाँ है, ये है, दूसरे ट्रायंगल में ये है। तो एक तो ट्रायंगल की साइड हो गई सी डी, एक हो गया जी एच, दोनों ट्रायंगल में बना देता हूँ। एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये है सी, ये है डी, ये है जी, ये है एच। दूसरा देखो ए सी कहाँ है, यहाँ है, तो ऐसा है कुछ, ठीक है। एक ट्रायंगल ये मिल गया। दूसरा देखो जी एफ जी कहाँ है, यहाँ है, एफ जी ऐसा बनेगा, देखो समझ आया? बोलो 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 जल्दी आया। तो एक तो तुम्हारे पास ट्रायंगल दिख रहा है ए सी डी और एक दिख रहा है एफ जी एच, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान से सुनना, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। अब इनको सिमिलर दिखाना है तो दो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, साइड्स का रेशियो, साइड्स तो हमारे पास कुछ दिया नहीं, इक्वल वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। एंगल दिख रहे हैं, एंगल क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो भाई, ये वाला एंगल है ना, हमने पढ़ा था, ध्यान से सुनो, हमने देखा था कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी था, है ना। अभी जब ट्रायंगल सिमिलर दिया था, ये सिमिलर दिया था, ये सिमिलर दिया था, तो इससे हमने एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी निकाला था। तो हाफ ऑफ एंगल सी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल होगा। हाफ ऑफ एंगल सी है क्या, हाफ ऑफ एंगल सी निकालोगे तो यही तो आएगा, ए सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। हाफ ऑफ एंगल जी क्या है, एफ जी एच, ठीक है। इसको भी लिख देना, लिखना चाहो तो यहां से एक चीज आ गया, एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल होगा एंगल एफ जी एच के। कैसे इक्वल होगा, तो लिख देना है यहाँ पे हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है, हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स। दूसरा चीज देखो, हमने सीधे सीधे देखा था कि एंगल ए और एंगल एफ है ना, ये भी इक्वल है। यहां देखो भाई, जो सिमिलर ट्रायंगल है उनके कॉन्ग्रुएंट एंगल है तो इक्वल ही होंगे। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, है ना, ये थे, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना भाई। सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं ये, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल होंगे, ठीक है। यहां करस्पॉन्डिंग लिख लेना, समझ गए। अभी जैसे ही तुमने ये प्रूफ किया कि ये दो चीजें हो गई, तो यहां से तुम लिख सकते हो कि ट्रायंगल जो है ए सी डी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ जी एच के, है ना। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, हेंस तुम ये लिख सकते हो कि भैया सी डी अपॉन में जी एच जो है,
सी डी अपॉन में जी एच जो है वो ए सी अपॉन में एफ जी के इक्वल होगा। बाई किससे? सी पी एस टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हमने पहले ये ट्राइंगल लिया, दोनों ट्राइंगल को ए सिमिलरिटी से सिमिलर दिखाया बाई ए क्राइटेरिया। तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर दिखाया और उसके बाद सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन में बी। क्यों? क्योंकि भाई ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। समझ आया? तो ये तो पहला क्वेश्चन था, है ना, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। चले हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। चल अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी देखो अलग अलग फिगर में तुम्हारे लिए बना दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। चल अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रूफ करना है ट्रायंगल डी सी बी जो है वो सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल एच जी ई के। अभी इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है, ध्यान से देखो, डी सी बी बनाने की जरूरत नहीं है। देखो ये डी सी बी है और एच जी ई है ना। तो भाई अगर एंगल सी, अभी हमने पढ़ा था कि एंगल सी अगर इक्वल है एंगल जी के, तो हाफ ऑफ एंगल सी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल होगा, है ना। और अभी हमने ये वाला इक्वल किया था पिछले वाले में, तो भाई इस तरफ भी तो वही है, हाफ ही तो बट रहा है। तो ये हाफ ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा? डी सी बी। उस तरफ क्या हो जाएगा? एच जी ई ना, एंगल एच जी ई, ठीक है। तो दो ट्रायंगल लिए हैं हमने, है ना, लिखो इसको, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई क्या क्या इक्वल हुआ? पहले तो हुआ एंगल बी सी बी इक्वल्स टू एंगल एच जी ई। क्यों? ये होगा हाफ ऑफ, लिखेंगे ना, हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स, भाई इक्वल एंगल्स के हाफ है ये, है ना। दूसरा चीज जो देखोगे, हमने पढ़ा था कि भाई एंगल बी और एंगल ई बी तो इक्वल था, है ना। ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी जब इक्वल थे, तो एंगल बी और एंगल ई बी तो इक्वल था। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई लिख सकते हो। कैसे? तो इसको लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग, इसको तो सीपीएसटी से लिख सकते हो ना, नहीं ऐसे होता नहीं, करस्पॉन्डिंग लिखो, करस्पॉन्डिंग, या फिर ऐसे लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ जी ई के, एफ ई जी के, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, तुम जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो भाई। दो ट्रायंगल, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी लिख करके लिख सकते हो भाई, इक्वल होंगे, है ना। या फिर ये दोनों सेम दिया हुआ है तो इससे भी लिख सकते हो। ऊपर अगर तुम चाहो तो जब हमने यहाँ पे लिखा था एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए, एंगल इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, वहां इक्वेशन 1 2 3 मान के भी लिख सकते हो। यहाँ फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड, थर्ड, ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे लिख सकते हो। बस हमको दो एंगल इक्वल दिखाना है, रीजन लिख देना अच्छे से, ठीक है। तो दो एंगल यहाँ भी इक्वल हो गए तो यहाँ से लिख सकते हो बस ट्रायंगल डी सी बी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ एच जी ई के बाय ए क्राइटेरिया, है ना। हो गया, तो ये सिमिलर हो गया, आया समझ में? चल तो इतना हो गया हमारा, ठीक है। ये सेकंड वाला भी हो गया, अभी थर्ड वाला करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अच्छा ध्यान से देखो, तो खाली एंगल लग रहा है, एक तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसका वाला एंगल लग रहा है और एक हाफ वाला एंगल। ध्यान से देखो अगर तुम, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से तुमको यही पता चलेगा कि जो भी ट्रायंगल हम ले रहे हैं उसमें एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल का एंगल मिल रहा है, करस्पॉन्डिंग सिमिलर जो ट्रायंगल है उनका करस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहा है, और एक ये हाफ वाला एंगल मिल रहा है। समझ आया? चलो तो अभी चलते हैं थर्ड पे, हटा दूं, ठीक। अब जो बचा है केवल एक एंगल बचा है, ये थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला देखो डी सी ए। अच्छा ये पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम ये चीज कर चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा से वही चीज करनी है बस।
चलो लिखो, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF क्या क्या चीजें हैं? DCA दिख रहा है आपको और HGF दिख रहा है। अभी हमने पीछे भी प्रूफ किया था कि भाई हाफ ऑफ एंगल C है तो एंगल DCA जो होगा वो एंगल HGF के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी तो इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल C और हाफ ऑफ एंगल G, ये भी तो है। यहां लिख सकते हो एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल H है ना, H है ना, HGF एंगल HGF होगा। ये क्या है? ये है हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, इसके बाद जो लिखेंगे वो लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल, हमने ये F है ना, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसा आपको मन करे। पिछले वाले में हमने सीधा ट्रायंगल का नाम लिख दिया था यहाँ पे, और अगर आप चाहो तो जो पहले हमने क्वेश्चन बनाई थी ना, ये वाली एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G, ऐसे इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सेकेंड है ना, इसको थर्ड, ऐसे भी मान के आप कर सकते हो। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम थर्ड, इनको भी आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे मान के जो भी आप चाहो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे जिनको सिमिलर दिखाना था। ध्यान से देखोगे तो कुछ करना नहीं है सारे क्वेश्चंस में। दो ट्रायंगल लेना है, उनको सिमिलर प्रूफ करना है, जिसमें आप देखोगे तो एक तो तुम्हारा ABC का एक करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएंगे इक्वल, और दूसरा ये एंगल C वाला जो हाफ हुआ है, ये दोनों एंगल मिल जाएंगे। तो छोटे वालों में तो हाफ, एक बार हाफ लगाना है, एक बार करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना है। बस यहाँ से कुछ लिखना नहीं है, सीधा लिख देना ट्रायंगल DCA जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल HGF के, ऐसे लिख दे रहा हूं बार बार, HGF के बाई AA क्राइटेरियन। ठीक है, बस हो गया, समझ आया? तो ये तीनों थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के। स्क्रीनशॉट ले लो इसको अच्छे से। तो बच्चों आज हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.3 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, है ना, और उसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो अगर पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर करिए, और भी जो आपके दोस्त लोग हैं, है ना, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।